हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अब आपका समुद्र विज्ञान का चल रहा था। तो टोटल हर एक यूनिट से लगभग आपका 200 मिल ही रहा है। इसमें भी टोटल हमने 100 हैंड रिटन आपको मिल गए हैं, 50 जो है प्रिंटेड मिल गए हैं, 50 और मिल जाएंगे बाद में। ठीक, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा आपका दिया गया है, पूरे सिलेबस को मेंशन करते हुए दिया गया है। जैसे जो आपका आरपीएससी का सिलेबस है, यूपी का, एमपी का, राजस्थान यानी आरपीएससी हो गया। ठीक है, हर जगह के जो हर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स हैं उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रिपेयर किया आपका। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, हर एक टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न दे रखा है, यदि आपको जो प्रैक्टिस सेट का बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना है तो ये आप यहाँ जाके जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से जीएस बाय दिवाकर करके है, और ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे आपका मिल जाएगा। अभी देखिए ऑफ़र चल रहा है आपका 17 तक रहेगा, यानी कल तक। ठीक है, अभी 50% का ऑफ इसमें है। तो आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न दे रखा है, इसमें दिया है कि सही क्रम क्या है। ठीक, तो सही क्रम में देखिए विकल्प आपके पास क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, डीप सी प्लेन, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, इसके बाद है ओशनिक ट्रेंचेज यानी महासागरीय गर्त। अब कह रहा है कि सही क्रम क्या है, तो सही क्रम क्या होता है, ये आपका देखिए महाद्वीपीय मग्न तट हो गया, और ये महाद्वीप से लगा हुआ भाग होता है मग्न तट का। ठीक है, जो जल में डूबा होता है। तो ये इसके बाद है क्या गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है डीप सी प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ट्रेंचेज आ जाते हैं। और डीप सी प्लेन में ही आपका गुएट वगैरह दिखाई देते हैं। कटक का के बारे में जो आप पढ़ते हैं, कटक, वो भी आपका कहाँ पे दिखाई देगा, गहन सागरीय मैदान में। तो सबसे एक पे क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। 2 पे क्या हो गया आपका, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। ठीक है, यानी कि 3, 1 के बाद कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपका डीप सी प्लेन हो गया, यानी कि आपका 2 आ जाएगा। फिर आपका 4 आ जाएगा। तो जो सही क्रम है 1, 3, 2 और 4, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए, राइट हो गए। ठीक, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ आपका कि आप महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में यानी बेसिक जो प्रश्न है उसको भी आपने कर लिया, और ये इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्य कथन कह रहा है महासागरों की जो औसत गहराई है 3.8 किलोमीटर, या इसको 3800 मीटर भी आपको मिलेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने तो 3.8 किलोमीटर बताया है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दूसरा देखिए, स्थल की ऊंचाई और महासागर की गहराई को हिप्सोमेट्रिक कर्व यानी हिप्सोमेट्रिक वक्र के द्वारा जो है, यहाँ पे कह रहा है हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा। हिप्सोमेट्रिक का मतलब यहाँ पे हो गया उच्चता मितीय। ठीक, ये क्या करता है कि स्थल और जल यानी महासागर दोनों की ऊंचाई और गहराई के बारे में इनको मिलाने वाली जो कर्व होती है, वक्र होता है, उसे ये कहते हैं। तो विकल्प में आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ए और बी ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट आ जाइए, महाद्वीपीय किनारे का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर देखिए आपका दे रखा है, और ये प्रश्न बनाया गया 1, 3 सही है, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा होता है वो आपका क्या रहता है। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश में हमने मेंशन कर दिया, ताकि कई जगह एग्ज़ाम में आपसे ये सेल्फ जो लिखा है ना, इसी तरह से ये चूँकि इंग्लिश में सेल्फ को मग्न तट को कहते हैं, तो ये सेम ऐसे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो गया, 1 और 2 दोनों सही हो गए। तो हर तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक, लो लेवल के भी हैं, मध्यम स्तर के भी हैं, अच्छे प्रश्न भी हैं। किसके बारे में सत्य कह रहा है कि जो औसत गहराई है उस चीज़ की कितनी है, 200 मीटर है, और उसका जो स्लोप है 1 से लेकर 3 के बीच है, डिग्री के बीच कोण का
चौड़ाई पर तटीय जो स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है, यानी चौड़ाई पर, जो उसकी चौड़ाई पर किसका नियंत्रण रहता है? तटीय की जो स्थलीय उच्चावच होते हैं उसका नियंत्रण होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में कही गई हैं? मग्न तट के बारे में, मग्न ढाल के बारे में, या दोनों के बारे में, या गर्त के बारे में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में कह रहा है। इसका स्लैब 1 to 3 होता है, गहराई जो है 200 मीटर। ठीक, यह जो है आप इसको फीट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 600 फीट कर सकते हैं, 600 फीट। ठीक, या आप ये भी कर सकते हैं 100 फैदम। ठीक है 100 फैदम भी आपको दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 फैदम बराबर कितना होता है? 2 मीटर हो जाएगा। तो मीटर में कहेंगे 200 मीटर हो जाएगा, और आपका जो है फीट में कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला, ये दक्षिण अमेरिका का जो प्रशांत महासागरीय मग्न तट है, इंडीज के कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये चौड़ा हो जाता है, सकरा हो जाता है, स्थिर ही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जहाँ पे तट के किनारे पर्वत पहाड़ हों तो वो तट क्या होता है? आपका सकरा हो जाता है। तो इंडीज क्या है? पर्वत है, इसके कारण जो है इसका मग्न तट क्या होगा? सकरा हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो चैनल है स्टडी PYQ, उसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो टारगेट हम लोगों ने रखा है वो लगभग 10,000 प्रश्नों का है। और 10,000 प्रश्न में आपका कौन कौन से रहेंगे? TGT, PGT, नेट JRF, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ तक कि इसके अलावा आपका UPSC के भी और UP PCS के भी प्रश्न यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे आगे का प्रोग्राम जो है वो GS का भी क्लासेज यहाँ पे आपका उपलब्ध होगा, और ये टोटल जो अवेलेबल कराएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इसलिए अभी देखिए वहाँ पे लगभग आपका TGT का 2004 से लेके 2021 तक के पेपर अवेलेबल हो चुके हैं। उसका साल है, उसको आप लोग स्पीड में जाके वहाँ से देखिएगा। उसमें देखिए साल में आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए ऐड कर रखा है उसमें कि आप जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, डिटेल में सॉल्व किया करिए, और वहाँ आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ना करके बल्कि आप उसको किसके पर्पज़ से, अपना खुद का इवैल्यूएशन ना करके बल्कि प्रैक्टिस के पर्पज़ से किया करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानना है, और वहाँ पे जो आने वाले प्रश्न हैं एग्ज़ाम में उसको वहाँ से गलत नहीं करने हैं, क्योंकि जब आप गलत करते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर। कह रहा है कि समस्त महासागरीय नितल के 8.6 भाग पर क्या होते हैं? मग्न तट पाए जाते हैं। मग्न तट का जो विस्तार है कितना है? वो 8.6 है। किसके? जितना टोटल ये आपका नितल है, बॉटम है उसका। ठीक है, समस्त महासागरीय क्षेत्र का। और यदि इसमें भी सभी महासागरों में आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपका एरिया आता है वो किस में आता है? अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक में लगभग 13.6% ये लेता है एरिया। किसका? टोटल मग्न तट का सबसे ज़्यादा जो अटलांटिक महासागर में है, यानी 8.6 को जब हम 100% मान लें तो इस 100% का 13.6% जो है अकेले अटलांटिक में है, जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद पैसिफिक की हम लोग बात करें तो पैसिफिक में आपका ये लगभग आ जाता है 5.7% के आसपास। और यहीं आपका इंडियन ओशन की हम लोग बात करें, इंडियन ओशन में लगभग 4.2 के आसपास आ जाएगा। कौन? मग्न तट। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, सर्वाधिक विस्तार महासागरों में अटलांटिक में है, तो वो आपने देख लिया 13.6 है। सर्वाधिक चौड़े मग्न तट कहाँ पे होते हैं? आर्कटिक के होते हैं, तो ये भी आपका राइट है। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर, जलमग्न तट व गहरे सागरीय मैदान के बीच के भाग को क्या कहते हैं, जिसका झुकाव कितना होता है? 5 डिग्री होता है। मग्न तट कहते हैं, मग्न ढाल कहते हैं, गर्त कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊपर क्या आता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मग्न तट, फिर मग्न ढाल आता है, फिर कौन सा आता है? गंभीर सागरीय मैदान। अब कह रहा है कि जो गंभीर सागरीय मैदान है यानी डीप सी प्लेन है, जो DSP है,
ठीक है, और ये आपका सेल्फ है, तो सेल्फ और डीएसपी के बीच कौन सा आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, यानी कि ढाल। ठीक, तो जो उच्च पद पे लोग होते हैं, जैसे डीएसपी आपका पीसीएस रैंक का है, तो ये आपका क्या करेगा डीएसपी, उसके अंदर जो है क्या होगी, संवेदनशीलता रहेगी। तो वही यहाँ से आप कर सकते हैं कि ये आपका स्लोप यानी झुकाव रहेगा। तो ये ट्रिक है, लेकिन वैसे इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप अलग से ट्रिक बनाएं। मग्नतट, मग्नढाल और डीप सी प्लेन फिर गर्त आ जाता है, तो ये मग्नढाल राइट हो जाएगा। इसमें जो कोण होता है कितना होता है, 5 डिग्री का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मग्नढाल के बारे में। मग्नढालों की बात किया जाए तो इसके बारे में कह रहा है कौन सा सत्य है, यह सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय, विस्तृत महासागरों में से अटलांटिक में सबसे ज़्यादा जो है विस्तृत पाया जाता है, कौन सा, कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी कि मग्नढाल। तो राइट है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं ये कहाँ पे है आपका, अटलांटिक में है, और अटलांटिक में इसका जो परसेंटेज है वो 12.4% है। यहीं यदि पैसिफिक ओशन की आप बात करेंगे तो 7% है। यहीं आप इंडियन ओशन की बात करेंगे यानी हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर में लगभग 6.45% जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं, मग्नढाल पाए जाते हैं। ठीक है, और मग्नढालों पर क्या होता है, सागरीय निक्षेपों का अभाव होता है, और इस वजह से यहाँ पे क्यों ये अभाव पाया जाता है, क्योंकि इनका जो स्लोप होता है वो खड़ा होता है और जब स्लोप खड़ा रहेगा तो मलबा यहाँ पे रुक पाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कहीं कहीं जो हल्के पदार्थ होते हैं उनके आवरण देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सी है कि इसकी उत्पत्ति सागरी तरंगों के अपरदन से हुई है। तो कुछ लोग मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो होती है, मग्नढाल का निर्माण जो है ये सागरी दो तरंगे हैं उनके अपरदन के कारण होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति विवर्तनिक कारणों से हुई है। ठीक है, यानी भ्रंशन के समय मग्नढालों में कुछ खाइयाँ या कंदराएँ भी हो जाती हैं जो कैनियन कहे जाते हैं। तो ये तीनों यहाँ पे सही हैं, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कैनियन कह रहा है कि कैनियन कहाँ पाया जाता है, मग्नतट पर, मग्नढाल गर्त में या सागरी मैदान में। वैसे कैनियन आपका जो है बेसिकली मग्नढालों पे देखे जाते हैं, हालांकि छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी आप कह सकते हैं उसको, तो उसको भी कभी कभी कैनियन बोल दिया जाता है, इनके बीच पड़ता है वो। अगला है महासागरीय नितल सर्वाधिक विस्तृत मंडल कौन सा है, तो नितल में सबसे ज़्यादा विस्तृत में आपका क्या है, सेल्फ है आपका, स्लोप है या गहरे मैदान है, तो कौन सा है, गहरे मैदान है, ये सबसे ज़्यादा विस्तृत है। लगभग 80% भाग पे, 80 नहीं 75% भाग पे, 75.9 पे जो है ये प्रतिशत में है, यानी इतना टोटल है पूरे महासागरों में। यदि इसको एक मान लिया जाए, यानी 100% मान लिया जाए, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा किसमें है, प्रशांत में है। कितना है, 80.3% है। उसके बाद जो है आपका इंडियन ओशन में है लगभग 80.1%, यानी टोटल का, किसके टोटल का, प्रशांत का जो टोटल एरिया उसका 80% जो है गंभीर सागरी मैदान है। इंडियन ओशन का जो टोटल एरिया उसका 80% जो है गंभीर सागरी मैदान है। अटलांटिक का 54.9% पे है। ठीक, तो अगला देखिए, सागरी मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हो चुका आपका, किस में पाया जाएगा, पैसिफिक ओशन में हो गया। 12 नंबर देखिए, सागरी मैदान की गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है, तो ये राइट है। समस्त महासागरीय क्षेत्र के 90% भाग पे सागरी मैदान पाया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 75.6% के आसपास जो है ये पाई जाती है। अभी जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि कितना परसेंट पे ये आपका पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये तुरंग हो जाएगा, पहला वाला राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाइए 13 नंबर में, सागरी मैदान के बारे में पूछ रहा है कि सागरी मैदान जो है यहाँ पे कह रहा है कि 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक, नीचे देखिए हमने उत्तर मेंशन भी कर दिया है,
20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है किसका? सागरी मैदान का। ठीक, ये स्टेटमेंट है। तो ये आपका राइट है, सर्वाधिक विस्तार आपका 20 डिग्री नॉर्थ